हे गाइस, दिस इज जेपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। गाइस, ये है नाउन टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम आपको डिस्कशन कराएंगे या सोल्यूशन देंगे टॉप 100 क्वेश्चंस का, नाउन के टॉप 100 क्वेश्चंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इन्हीं टॉप 100 क्वेश्चंस में ही आपका कंप्लीट नाउन का रिवीजन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। जहाँ पर लगेगा मुझे कि जिस क्वेश्चन पर मुझे टाइम देना है तो उसको जरूर डिटेल में बताएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे और हम उसका डिटेल में सोल्यूशन देंगे। स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन का। हाँ जी, वीडियो की क्वालिटी पर मत ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा आसपास में सराउंडिंग में हमारे पास थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इसलिए क्वालिटी पर नहीं बट वीडियो की क्वालिटी पर नहीं, कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा। आपको सोल्यूशन अच्छा मिलेगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी और क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मिलेगा। चलो एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। जी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वीडियो की क्वालिटी पर नहीं, कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज इज द बिगेस्ट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगी है, इसका मतलब एडजेक्टिव लगा है और एडजेक्टिव जो लगते हैं वो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं। सो यहाँ पर जो कंसर्न वर्ड दे रखा है ये हमें इसे को नाउन को बनाना चाहिए। कंसर्न में ईडी फॉर्म हटा दो और वो नाउन बन जाएगा। आपको पता थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कंसर्न जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी बनता है और वर्ब भी बनता है। जब ये नाउन बनता है तो इसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ वरी, है ना, चिंता, परवाह। और जब ये वर्ब बनता है तो रिलेटेड टू होता है, यानी टू रिलेट समथिंग होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन आपकी डी पार्ट में एरर है और कंसर्न्ड ना होकर कंसर्न होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिस स्पोर्ट्स सीजन वुमेन एथलीट्स हैव आउट परफॉर्म्ड बेटर देन मैन एथलीट्स। यहाँ पर एरर है। आपने देखा कि जब भी कभी हम मैन वुमेन का कंपाउंड बनाते हैं तो मैन और वुमेन का कंपाउंड बनाते समय ये हमें ध्यान देना पड़ता है कि जिस वर्ड को हम मैन वुमन के साथ लगा रहे हैं, अगर हम मैन वुमन का यूज करते हैं विथ रेफरेंस टू सब्जेक्ट तो उस केस में दोनों के लिए हम प्लूरल बनाते हैं, यानी वुमन का भी बनाएंगे और एथलीट्स का बनाएंगे, या एथलीट या फिर कोई और भी वर्ड होता है तो उसका भी बनाते हैं। लेकिन अगर मैन वुमन का यूज किया गया है विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर हम केवल मैन वुमन के साथ यूज किए गए वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। तो ऐसे भी सीख सकते हो आप। जनरली आप मान लो कि अगर मैन वुमन के साथ कोई प्रोफेशन जुड़ा है तो दोनों का प्लूरल बनाइएगा, और कोई प्रोफेशन नहीं है तो जो वर्ड मैन वुमन के साथ जुड़ा है उसका प्लूरल बना दीजिएगा। ऐसे ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है वुमेन का प्लूरल सही है और एथलीट्स का प्लूरल सही है, लेकिन अगले में मैन का प्लूरल नहीं बना यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर सी में एरर है और मैन को मेन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है। सो मेन एथलीट्स यहाँ पर होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में लिखा है ऑल्दो युक्ता हैज़ बीन स्टडिंग जैपनीज़ फॉर ओवर अ ईयर। यद्यपि युक्ता जो है वो लगभग 1 साल से पढ़ रही हैं। सी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स नहीं, यहाँ पर हमें बात कर रहे हैं लेटर्स की। सो लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, नो कि अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स जो होता है वो लैंग्वेजेस होता है और अल्फ़ाबेट जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। सो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए था, अल्फ़ाबेट होना चाहिए था, अल्फ़ाबेट्स नहीं, यानी एस रिमूव करना पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर डी, अगेन ऑप्शन नंबर डी में एरर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देयर आर 3 स्कोर्स ऑफ कैटल ग्रेजिंग, ठीक है, ग्रेजिंग ऑन माई फील्ड। अब ध्यान दीजिएगा, कैटल हो गया, पीपल हो गया, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। पुलिस हो गया, पीजेंट्री हो गया, कैवलरी हो गया, ये सब वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। 3 स्कोर्स लिखा है, स्कोर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के बाद स्कोर सही है, प्लूरल सही है। आगे लिखा है यहाँ पर 2 के बाद स्कोर इन्होंने सिंगुलर किया है। सो ऑप्शन नंबर डी में अगेन एरर है। 2 के बाद यहाँ पर भी स्कोर को स्कोर्स कर दो, प्लूरल हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में लिखा है शीप्स आर। अब आपको पता है बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपका शीप हो गया, शीप से कोई वर्ड नहीं होता, शीप हो गया, है ना, शीप। तो शीप हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक साथ यूज किए जाते हैं। जैसे शीप हो गया, आपने देखा होगा, शीप पढ़ रखा होगा, शीप बताया गया होगा आपको क्लास में। डियर बताया हो गया, है ना, डियर, DEER, डियर बताया हो गया होगा। सीरीज़ बताया होगा, इनिंग्स बताया हो गया होगा, स्वाइन बताया गया होगा, अपैरेटस बताया गया होगा, क्रॉस रोड्स बताया गया होगा, ऑफस्प्रिंग बताया गया होगा, हेडक्वार्टर्स बताया गया होगा, ठीक है। ये सब वर्ड जो होते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक साथ एक जैसे यूज किए जाते हैं। सो शीप्स नहीं है, कोई वर्ड होता है शीप होता है, ध्यान दीजिएगा, शीप। सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में एरर है, 5 का ए होगा। 6 में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द बर्थडे पार्टी सिंस आई हैव मच वर्क्स। ध्यान दीजिए, वर्क यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया है। सो वर्क्स ना होकर वर्क होगा, वर्क, ध्यान दीजिएगा, वर्क। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एवरी ह्यूमन इज़ प्रोन टू डू मिसचीफ्स, है ना, मिसचीफ्स नहीं, मिसचीफ होता है, मिसचीफ होगा। जैसे कोई वर्ड होता है ना, जैसे फर्नीचर्स नहीं होता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, मिसचीफ्स नहीं होता है, सीनरीज नहीं होता है, ऐसे ही मिसचीफ्स नहीं होता है, मिसचीफ होता है। मिसचीफ का मतलब होता है एक्ट ऑफ, ठीक है, मिसचीफ।
तो यहाँ पर मिसचीफ्स ना होकर मिसचीफ होगा, ऐसे हटा देंगे। बहुत सारे नाउन आपने पढ़ रखा होगा जो सिंगुलर होते हैं हमेशा, ठीक है। तो जैसे सॉरी सिंगुलर होते हैं जिनको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं, या फिर जैसे फर्नीचर हो गया, है ना, सीनरी हो गया, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं हमेशा कैसे रखे जाते हैं, सिंगुलर में रखे जाते हैं। तो मिसचीफ से नहीं होकर मिसचीफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ना होकर पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। आपको ये वर्ड पता हो, पेज आफ्टर पेज हो जाए, है ना, डे बाई डे हो जाए, है ना, इस टाइप में डे बाई डे हो गया, स्टेप बाई स्टेप हो गया, स्टेप बाई स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हो गया, है ना, इस टाइप में ईयर आफ्टर ईयर हो गया, रो ऑफ, है ना, रो आफ्टर रो हो गया, इस टाइप में। तो पेजेस आफ्टर पेजेस ना होकर पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बलून्स फिल्ड विथ हीलियम ट्रेवल हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल, माइल ना होकर यहाँ पर माइल्स हो जाएगा, ठीक है, माइल्स प्लूरल माइल्स हो जाएगा, क्योंकि इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, है ना, 100 और थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है पर्सनल, ये हमारा एडजेक्टिव है, हमें चाहिए यहाँ पर नाउन, क्योंकि यहाँ पर आर्मी पर्सनल और सुरक्षा कर्मियों के लिए जो स्पेलिंग होती है वो होती है पर्सोनेल, है ना, PERSONNEL। तो यहाँ पर जो वर्ड होना चाहिए था वो पर्सोनेल होना चाहिए, ना कि पर्सनल। पर्सनल जो लिखा है ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है निजी, और हमें चाहिए सुरक्षाकर्मी, सो स्पेलिंग होती है PERSONNEL, पर्सोनेल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन। अब देखो यहाँ पर असेंट का मतलब होता है हामी, ये जो लिखा है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर कि ऊपर चढ़ने की बात की जा रही है, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है वही आपको देखना है। अब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड होते हैं एक्सेंट के, एक एक करके जरा डिस्कस कर देखते हैं। जैसे एक वर्ड आता है आपका ASSENT, इसके दो मीनिंग है। ये नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों में वर्ब बनता है, नाउन भी बनता है वर्ब बनता है। इसका मतलब होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट, यानी जो वर्ड लिखा है यहाँ पर हमारे पास असेंट, इसका मतलब होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट, हामी भरना। और दूसरा एक और वर्ड होता है जिसकी चढ़ाई का मतलब होता है, उसे बोलते हैं ASCENT। ये भी सेम प्रोनाउंसिएशन है, असेंट भी बोला जाएगा, और इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग अप, है ना, ऊपर चढ़ना या फिर गोइंग अप, उसे बोलते हैं असेंट। तो यहाँ पर जो वर्ड रिक्वायरमेंट थी वो ये वाले वर्ड की रिक्वायरमेंट थी, और लिखा है क्या है, ये वाला वर्ड लिखा है। सो गलत क्या होगा यहाँ पर, असेंट ना होकर ये वाली स्पेलिंग असेंट हो जाएगी। एक और वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेंट, ACCENT, एक्सेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ वर्ड, ठीक है, किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना उसको बोलते हैं एक्सेंट। किसी उस एक्सेंट क्या है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अलग वर्ड है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है, प्रोनाउंसिएशन इज़ द वे इन विच अ वर्ड और लैंग्वेज इज स्पोकन, वो प्रोनाउंसिएशन कहा जाएगा। और एक्ट ऑफ प्रोनाउंसिंग अ वर्ड दैट इज एक्सेंट होता है, एक्सेंट, है ना, कहते नहीं उसका एक्सेंट बड़ा अच्छा है। सो यहाँ पर इस वर्ड की रिक्वायरमेंट थी, जिस वर्ड की रिक्वायरमेंट थी वो था हमारे पास ASCENT, है ना, आपने सुन रखा होगा ना, एक्सेंट, सॉरी असेंट और डिसेंट, तो इस वर्ड को समझिएगा। तो असेंट यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में लिखा है द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीक वुड फर्नीचर्स। आपने अभी देखा कि फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए था, फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड द क्राउड बस्ट इनटू अप्लॉज, बट देखो कॉन्ट्रास्ट दे रखा है, अगर कॉन्ट्रास्ट दे रखा है तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होना चाहिए। चीयर्स पॉजिटिव के लिए लगाते हैं, यहाँ पर हमें कोई नेगेटिव वर्ड देना पड़ेगा, तो चीयर्स का नेगेटिव जो होता है वो अब्यूज़ होता है, तो यहाँ पर अब्यूजेस हो जाएगा, अब्यूजेस। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, 13 नंबर क्वेश्चन पर बट लगा है, सो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, इसका मतलब अगर इससे पहले पॉजिटिव बात कही गई तो इसके बाद नेगेटिव बात कही जाएगी। और चीयर्स जो है पॉजिटिव के लिए बात करता है, तो चीयर्स ना होकर यहाँ पर अब्यूजेस हो जाएगा, अब्यूजेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन। अब देखो पुट हिज लिखा है और हिज लिखा पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर नाउन आएगा। साइन जो है वो वर्ब होता है, नाउन जो होता है इसका सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड होना चाहिए तो सिग्नेचर होना चाहिए था। अगर आप साइन को एज अ वर्ब रखना चाह रहे हो तो यहाँ पर हालांकि नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर साइन के बाद साइन जो है ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऑन भी लगा है तो हम इसे वर्ब बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑन जो है दूसरे पार्ट में है। साइन द डॉक्यूमेंट होता है, साइन ऑन द डॉक्यूमेंट नहीं, साइन ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए साइन सीधे अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ऑन नहीं लेगी, इसलिए साइन को हमें वर्ब ना मानकर इसको नाउन ही बनाना पड़ेगा, और नाउन बनाएंगे तो सिग्नेचर हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पुट वर्ब देर भी रखा है ना, तो पुट रेगुलर वर्ब है, आपको बता, सॉरी पुट हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, पुट व्हाट, सिग्नेचर, तो यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा, सिग्नेचर। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के लिए लगते हैं, तो यहाँ पर साइन ना होकर सिग्नेचर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फाइंड करना है
ठीक है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग नहीं होकर सराउंडिंग्स हो जाएगा, यहाँ पर नाउन की रिक्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स हो जाएगा, सराउंडिंग। हालांकि सराउंडिंग भी वर्ड होता है जिसका मतलब होता है चारों ओर, और सराउंडिंग्स जब वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आसपास का माहौल। तो इस वर्ड को देखिएगा, तो यहाँ पर सराउंडिंग्स होना चाहिए था, एस लगा दो, सराउंडिंग में एस, सराउंडिंग्स। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस। आपको पता है लगेजेस कोई वर्ड नहीं होता है, लगेज होता है, बैगेज होता है, ये सब वर्ड होते हैं ना। तो लगेजेस कोई वर्ड नहीं है, लगेज, बैगेज, आपका ये सब वर्ड है, फर्नीचर हो गया, सब ये सब वर्ड सुन रखा होगा, तो लगेजेज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। द टेबल से लेग, ये हमारा नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग का वजह से हम जनरली नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेग्स ऑफ टेबल हो जाएगा, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल। सो ऑप्शन नंबर 17 में एक में एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। द सीनरीज, अगेन सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता, सीनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, है ना, फर्नीचर्स हो गया, इस टाइप से इन्फॉर्मेशंस हो गया, ये से कोई वर्ड नहीं होते हैं। वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गया, सीनरी हो गया, पोएट्री होता है, वर्क्स नहीं वर्क होता है, इमेजरी होता है, ठीक है, फर्नीचर होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, है ना, मनी होता है, स्टेशनरी होता है, चाक होता है, सोप होता है, शुगर होता है, ये सब वर्ड होते हैं। सीनरीज वर्ड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, मैं नाउन में आपको पढ़ा चुका हूँ। सीनरीज ना होकर सीनरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अ फ्यू टाइल्स ऑन द स्काई लैब वर दी ओनली इक्विपमेंट्स, अगेन इक्विपमेंट्स ना होकर इक्विपमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इन वर्ड को प्लूरल बनाना भी चाह रहे हो तो इनके पहले पीसेज लगाओ, आर्टिकल्स लगाओ, ऐसे कुछ बताते हैं ना, अ वर्ड, ठीक है, अ पीसेज ऑफ इक्विपमेंट्स, है ना, अ पेयर ऑफ इक्विपमेंट्स, इस टाइप, सॉरी, अ पेयर ऑफ इक्विपमेंट, ना कि इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, टू पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, टू पेयर्स ऑफ इक्विपमेंट, इसलिए ऐसे देखो। तो यहाँ पर इक्विपमेंट्स जो वर्ड दे रखा है इसको गलत है, इक्विपमेंट कर दीजिए, आगे हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 में। द मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट वो इंसान होता है जो वुमेन हेटर होता है ना, वन हु हेट्स वुमेन, उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। हेट्स ऑल मदर्स इन लॉ, बिल्कुल सही है, प्लूरल हो जाएगा, मदर्स इन लॉ, बिल्कुल सही, जैसे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का प्लूरल मदर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ का प्लूरल कमांडर्स इन चीफ, ऐसे भी बहुत सारे वर्ड होते हैं ना। वुमेन डॉक्टर, फिर से देखो, अभी मैंने बताया था कि जब भी मैन वुमेन का कंपाउंड नाउन बनाएंगे तो उस केस में अगर उसके साथ कोई प्रोफेशन या फिर उस केस में जब मैन वुमेन यूज किया गया होगा एज ए सब्जेक्ट, तो वहाँ पर हम दोनों का प्लूरल करेंगे। तो डॉक्टर भी लिखा है यहाँ पर, वुमन ना होकर वुमेन हो जाएगा, प्लूरल करेंगे, वुमन वीमेन, वुमन वीमेन, वीमन इसे बोलते हैं। जब प्लूरल कर देंगे तो इसे हम बोलते हैं वीमन, वीमन, है ना, वीमन। तो यहाँ पर हमें प्लूरल करना पड़ेगा, वुमन का प्लूरल क्या हो जाएगा, WOMEN, वुमेन। सो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड में एरर है, वुमेन डॉक्टर्स होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 21 देखते हैं। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, अगेन देखो वर्क यहाँ पर हमारे पास अनकाउंटेबल है, यानी जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ टास्क है। जब भी ड्यूरेशन ऑफ टास्क हो गए अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसके पहले हम यस नहीं बनना, सॉरी इसके बाद यस नहीं सफिक्स करेंगे, वर्क लिखेंगे, और वर्क जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले मैनी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मच लिखेंगे। सो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए था, मच वर्क। अगर आप लिखना चाह रहे हो मैनी को तो फिर वैसे लिखो, आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क, है ना, आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क, ऐसे सही हो पाएगा। अदरवाइज आप लिखो आई हैव मच वर्क। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, अगेन देखो इक्विपमेंट्स आ गया, इक्विपमेंट कोई वर्ड नहीं है। अगर आप इसे प्लूरल करोगे तो इसके साथ कोई डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा, कोई वर्ड लगाना पड़ेगा अपने बाद। अच्छा, यहाँ पर सम लिखा है तो हमें इसको प्लूरल करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसके नंबर को। तो कैसे लिखेंगे, सम न्यू पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, सम न्यू आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट। यहाँ पर न्यू के बाद या तो पीसेज लिखो या आर्टिकल्स लिखो, आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट। अगेन इक्विपमेंट्स में एरर है, इसको सही कैसे करेंगे, थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ। न्यू के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे पीसेज ऑफ या फिर आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और 23 में लिखा है, बिफोर मेकिंग एनी मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस इट इज़ ऑलवेज वाइज टू सीक प्रोफेशनल एडवाइसेज। एडवाइसेज कोई वर्ड नहीं होता है, एडवाइस होता है, एडवाइस, ध्यान दीजिएगा ना, एडवाइस। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर आप इसे कभी प्लूरल करोगे तो बोलोगे मैनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस या फिर आई हैव अ वर्ड ऑफ एडवाइस, इस टाइप में। तो एडवाइसेज ना होकर एडवाइस होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स ऑफ देयर स्लीव्स, ठीक है, बिल्कुल सही, साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स ऑफ देयर स्लीव्स। ऑफ देयर स्लीव्स मतलब कोई चीज़ हिडन हो, है ना, सीक्रेट हो, जिसे आप जरूरत पड़ने पर यूज करो। फॉर डीलिंग विद द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटेंसेस ऑफ दिस सीरीज, है ना। 24 का यहाँ पर सेंटेंस को जरा ध्यान से समझेंगे, दो तरीके से सही कर सकते हैं। या तो इस विथ का ऑब्जेक्ट अगर बनाना मुझे, डीलिंग विथ, सॉरी डीलिंग विथ, तो इसको आप करो, या तो कर दो इसे डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स,
या तो आप ये जो हमारे पास ट्रिक्स हैं ये दोनों को डील करने के लिए यूज़ की गई हैं, यूनिवर्स को और ऑब्जेक्ट्स को, तो दोनों को अलग कर दो। तो दो तरीके हैं इसको सही करने के। कैसे सही करेंगे? साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद द यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। इन दोनों के बीच एंड लगा दो, या तो आप इसे उल्टा ऐसे बना दो, डीलिंग विद अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, ऐसे सही कर दो, डीलिंग विद अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो दो तरीके हैं सही करने के। अगर दोनों के लिए डील करने के लिए बात कर रहे हो तो इनके बीच एंड लगा दो, तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर किसी एक ही की बात कर रहे हो तो इसको हम बना लेंगे मेन नाउन और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, ऐसे सही कर लेंगे। तो अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स ये भी सही हो जाएगा, और मेरे हिसाब से तो दोनों के बीच एंड लगा दो, सही हो जाएगा, सबसे बढ़िया है। डीलिंग विद द यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी में रखती। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द टीम हैव नॉट येट फाइनलाइज्ड इट्स स्ट्रैटेजी। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टीम की जो